Write down. Estivation is the arrangement of sepals and petals on thalamus is called estivation. इसे हम कहते हैं estivation. ठीक है. So अब इस estivation में देखिए हमें डिस्कस करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ estivation को. So कौन कौन से estivation के टाइप हैं इसे डिस्कस करेंगे. So write down. There are different types of estivation like valvate estivation, twisted estivation, imbricate estivation, quincuncial type of estivation and vexillary estivation. ठीक है. तो ये डिफरेंट टाइप्स के एस्टिवेशन है. इन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहला वल्वेट, देन ट्विस्टेड, देन इम्ब्रिकेट, क्विंकुंशियल और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे वैक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन और डिफरेंट एग्जांपल. इसमें कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, याद रखिए. सी अरेंजमेंट कैसे होता है. सी आप ये जो सेपल्स और पेटल्स जो अरेंज होते हैं, जो सेपल्स और पेटल्स जो अरेंज होते हैं, ध्यान दीजिए. सी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो. सी ये जो है दिस वन इज, ये कैलिक्स या फिर करोला दोनों में से कोई भी हो सकता है और ये है इनके एजेस. ओके. When the edges of calyx and calyx, all the sepals or all the petals, they are coincide with each other, it is called valvate estivation. ये जो edges है इनके, ये edges या corner जब एक दूसरे से ओवरलैप नहीं होते हैं, ये एक दूसरे के coincide होते हैं, तब उसे हम valvate estivation कहते हैं. ओके. तब इसे हम क्या कहते हैं, वेलवेट एस्टिवेशन. और सी यहाँ पर आपको ये सेपल्स फ्री नजर आ रहे हैं या पेटल्स फ्री है. अगर ये सेपल्स फ्री है तो दैट इज वेलवेट एस्टिवेशन विद पॉलीसेपेलस कंडीशन आप कहोगे, या ये पेटल्स ऐसे फ्री होंगे और उसमें वेलवेट एस्टिवेशन होगा विदाउट ओवरलैपिंग, तब आप उसे पॉलीपेटालस कंडीशन कहोगे. वहीं जब ये एक दूसरे के साथ इनके एजेस जब एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, तब उसे हम गैमोसेपेलस कंडीशन कहेंगे अगर सेपल्स फ्यूज रहेंगे तो. और वहीं अगर ये पेटल्स फ्यूज है तो उसे हम गैमोपेटालस कंडीशन कहेंगे. ठीक है. समझ में आया क्या आपके. ओके. तो ये है वेलवेट एस्टिवेशन. सो वेलवेट एस्टिवेशन के डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं वो देखो. चलिए मोबाइल चलो, तो इसमें देखिए एग्जांपल्स देखो कौन कौन से हैं. सो दिस वन इज द कैशिया. यू नो अबाउट दिस कैशिया. इसे आप सॉरी ये है ब्रासिका पोम्पेस्ट्रिस, ब्रासिका. ओके. तो इस ब्रासिका में इसके जो पेटल्स है और सेपल्स जो है उनमें सभी सेपल्स में ओवरलैपिंग नहीं होती, तो उसे वेलवेट एस्टिवेशन कहेंगे. साथ ही साथ इनके जो पेटल्स होते हैं ब्रासिका, इनके जो पेटल्स है वो भी इस तरह से उनके एजेस को इनसाइड होते हैं. पॉलीपेटालस कंडीशन विद वेलवेट एस्टिवेशन, पॉलीपेटालस कंडीशन विद वेलवेट एस्टिवेशन. याद रखिए ब्रासिका, मेंबर्स ऑफ फैमिली ब्रासिकेसी. साथ ही साथ कैलिक्स ऑफ कैलोट्रोपिस. इस कैलोट्रोपिस का जो कैलिक्स है, ओके, इसका अगर आप कैलिक्स देखोगे तो इस कैलिक्स के, इस फ्लावर के नीचे कैलिक्स होगा. ठीक है. आपके घर के आसपास ये आपको फ्लावर नजर आ जाएगा. तो इसके जो सेपल्स होते हैं ये भी नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, इनमें भी वेलवेट एस्टिवेशन होता है. ठीक है. और इनके करोला भी देखिए. ओके. पेटल्स भी देखिए, यहाँ पर भी पेटल्स में आपको वेलवेट एस्टिवेशन नजर आएगा. सो ये एग्जांपल याद रखना. चलिए नेक्स्ट वन पॉइंट. अगला टाइप होता है दैट इज ट्विस्टेड एस्टिवेशन. ओके. देखो आपको यहाँ नजर आ रहा है ट्विस्टेड एस्टिवेशन, द एस्टिवेशन इन विच here the estivation in which the edges of ends of the sepals or the petals they are overlap with each other. जो edges होते हैं, ओके, जो corners होते हैं, ओके, जो ends होंगे, ये जो corners होते हैं इनके बीच में overlapping होती है. इसे हम twisted estivation कहते हैं. इसे हम क्या कहते हैं, twisted estivation. ये बहुत ही कॉमन है, आपको नजर आ जाएगा. ठीक है. सो कौन कौन से हैं देखो, ये आपको पता है बहुत सारे प्लांट. इसमें देखिए पहचानिए ये कौन है.
Identify this plant. Okay, very good, very good. Shabash. That is bhendi. Okay, ये lady finger. Okay, very good, हर्षद. So ये भेंडी है, ठीक है. इसके जो पेटल्स होते हैं, इस पेटल्स में क्या होता है, इस पेटल्स में आपको ट्विस्टेड एस्टिवेशन नजर आएगा. यानी देखो इस पेटल्स का, या देखो ये सेपल्स अगर पेटल्स कहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर सपोज ये पेटल है, देखो इस पेटल का ये एज बाहर है और ये एज इनसाइड है. यानी जिस सेपल्स और पेटल्स का जो कॉर्नर होते हैं या एजेस होते हैं, एक आउटसाइड और एक इनसाइड होता है, और उनके एडजेसेंट पेटल के साथ या सेपल्स के साथ उनकी ओवरलैपिंग होती है, उसे आप ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहोगे. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए. एक ने भेजा है कॉटन प्लांट. वेरी गुड. कॉटन जो है उसमें भी रहता है, कॉटन के जो पेटल्स है उसमें भी होता है, मगर इस प्लांट को पहचानिए कौन है ये. द पेटल्स ऑफ हिबिस्कस. देखिए कैसे ये आउटर आउटर एज है, ये इनसाइड एज है, आउटसाइड एज, इनसाइड एज. सॉरी. सो इस तरह से ये ट्विस्टेड एस्टिवेशन आपको समझ में आया होगा. चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं. आफ्टर ट्विस्टेड एस्टिवेशन, let us study about the third one, that is imbricate estivation. What is meant by imbricate estivation? Imbricate estivation, it is the estivation in which one whorl, yani sepals or petals, it is completely present inside. Then out of these 5, one is completely present outside, and remaining 3 they shows overlapping. They shows overlapping. तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं imbricate estivation. देखो ये जो पेटल है इसे हम नंबर 1 दे देंगे. ठीक है, सी नंबर देते हैं आपको ताकि समझ में आ जाए. ये नंबर 1 है, सबसे इनर मोस्ट पेटल. नंबर 2 ये सबसे आउटर मोस्ट पेटल है, देखिए आपको नजर आ रहा होगा. और ये 3, 4, 5 जो है, 3, 4 और 5, थ्री फोर 5 इनके बीच में ओवरलैपिंग है. ठीक है, सो इसे हम इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहेंगे. सो इस तरह से हमने आपको बताया कि इनमें जो डिफरेंट ये सबसे इनरमोस्ट पेटल या सेपल्स, आउटर मोस्ट, देन 3 रिमेनिंग पेटल दे शोज ओवरलैपिंग. तो इसे आप कहते हो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन. इसका बेस्ट एग्जांपल दैट इज कैशिया, पेटल्स ऑफ द कैशिया. देखिए इस कैशिया में ये सबसे इनरमोस्ट पेटल है, ये सबसे आउटर मोस्ट पेटल है, और बाकी के ये 1, 2, 3 ये इनमें ओवरलैपिंग है. तो इस कैशिया, पेटल्स ऑफ कैशिया दे शोज इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन. चलिए नेक्स्ट वन, क्विंकेशियल टाइप ऑफ एस्टिवेशन. What is meant by quinquential type of estivation? Quinquential estivation, it is the estivation in which the 2 sepals or petals they are completely outside, then 2 sepals or petals they are completely inside, and 1 sepal or petal it shows the overlapping with the edges of its neighboring sepals or petals. ठीक है, so ये अगर आप sepals मानते हो तो एक sepal सब complete, 2 sepals जो है, देखिए यहाँ नंबर देते हैं हम आपको. So this one is 1 and 1, ये completely outside है. ये second 2 और 2 ये completely outside है. और ये बचा हुआ जो सिंगल है, ओके, जो थर्ड ग्रुप सिंगल सॉलिटरी है, ओके, तो ये ओवरलैप कर रहा है. तो इसे हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड क्विंकेशियल टाइप ऑफ एस्टिवेशन. ओके, सो इसे हम क्विंकेशियल टाइप ऑफ एस्टिवेशन कहेंगे. ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल आइपोमिया. जीनस आइपोमिया में जो सेपल्स होते हैं, ये जो सेपल्स है, इन सेपल्स की अरेंजमेंट क्विंकेशियल होती है. ओके, द मेंबर्स ऑफ फैमिली कन्वोल्वुलेसी, that is the in genus Ipomia. This genus Ipomia, their sepal shows quinquential type of estivation. Okay, then last one, vexillary type of estivation. इस vexillary type of estivation में देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया. क्या है, जो सबसे आउटर मोस्ट पेटल है,
ओके, उसे हम स्टैंडर्ड कहते हैं। और दो लैटरल विंग्स होते हैं जो जो ओवरलैप करते हैं किसके बीच में, स्टैंडर्ड और इनर मोस्ट पेटल्स के बीच में, और बीच में पेयर्ड वेरी स्मॉल रिड्यूस क्या होते हैं, पेटल्स होते हैं, ओके, जो फ्यूज रहते हैं, तो इसे हम वैक्सिलरी एस्टिवेशन कहते हैं। यानी स्टैंडर्ड सबसे आउटर मोस्ट होती है, उसके भीतर ओवरलैपिंग फॉर्म में विंग्स होते हैं एली, ओके, और सबसे इनर मोस्ट पेयर्ड कैरिना, ओके, या फिर कील कहेंगे, ये फ्यूज होते हैं, तो इसे हम वैक्सिलरी एस्टिवेशन कहते हैं। ये इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली फैबेसी, ये फैमिली फैबेसी की कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस तरह से यहाँ पर एस्टिवेशन, वैक्सिलरी एस्टिवेशन हमने आपको बताया, तो वही यहाँ पर हमने आपको इसके सारे पार्ट्स ऊपर रख के बताए इस फ्लावर के, दैट इज ये है पाइसम सटाइवम, व्हाइट फ्लावर्ड वैरायटीज, ओके, पाइसम सटाइवम, ओके, तो इसमें वैक्सिलरी एस्टिवेशन नजर आता है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन, ओके। चलिए इसके बाद डिस्कस करना है हमें एंड्रोशियम के बारे में।